नमस्ते। तो चलिए आज हम लोग संत कबीर की साखियों की दुनिया में चलते हैं। ये वो दोहे हैं जिनमें इतनी गहरी बातें छिपी हैं जो सदियों बाद आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। और हाँ, एग्जाम्स के लिए तो ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है ही, पर हम इसे रटेंगे नहीं, इसे समझेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग अंदाज में। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। एक ऐसा कवि जिसकी बातें 500 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। कबीर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो एक आवाज है जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर कबीर थे कौन, जिनकी ये साखियां हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये है संत कबीर, एक फकीर, एक संत। इनकी तस्वीर में ही एक अजीब सा ठहराव और गहरा ज्ञान झलकता है ना? देखिए, कबीर को सिर्फ एक कवि कहना काफी नहीं होगा। वो एक क्रांतिदर्शी थे, मतलब रेवोल्यूशनरी, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने समय के हर ढोंग, हर पाखंड पर बिना डरे सीधी और तीखी चोट की। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है कबीर का समय। सोचकर देखिए, 1398 में काशी में जन्म हुआ। एक ऐसा दौर जब समाज में, राजनीति में, धर्म में हर तरफ उथल पुथल मची हुई थी। और ऐसे में गुरु रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने पूरे 120 साल का लंबा जीवन जिया और समाज को एक नई सोच दी। अच्छा, अब आते हैं इस शब्द पर, साखी। हम बार बार कह रहे हैं कबीर की साखी, पर इस शब्द का असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। बहुत सिंपल है। साखी शब्द बना है साक्षी से, और साक्षी का मतलब होता है गवाह। अ विटनेस, मतलब जिसने अपनी आंखों से कुछ देखा हो। तो साखी का मतलब हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान जो गुरु ने खुद अनुभव करके सीधे अपने शिष्य को दिया है। सुनी सुनाई बात नहीं, आंखों देखी सच्चाई। तो ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। कबीर के लिए अनुभव का ज्ञान मतलब दुनिया में घूम घूम कर, लोगों से मिलकर, अपनी आंखों से देखकर जो सीखा जाता है, वो ज्ञान किताबी ज्ञान से 1000 गुना बड़ा था। उनका साफ मानना था कि असली सच किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बों में मिलता है। अब जरा कबीर की भाषा की बात करते हैं। हाँ, मुझे पता है ये कई बार थोड़ी मुश्किल लगती है, पर इसके पीछे की वजह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनकी भाषा को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी। क्यों? अरे भाई, वो कोई एक जगह टिक कर रहने वाले संत थोड़ी थे, वो तो घूमते रहते थे। तो वो जहां भी जाते वहां की भाषा के शब्द उनकी बोली में शामिल हो जाते। अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, सब मिक्स। और ऐसा वो जानबूझकर करते थे ताकि उनकी बातें हर आम इंसान की समझ में आ जाएं, सिर्फ बड़े बड़े पंडितों तक ही सीमित ना रहें। तो चलिए अब आते हैं चैप्टर के सबसे मेन हिस्से पर। उनकी कुछ साखियों को करीब से देखते हैं और समझते हैं कि वो हमें आज की जिंदगी के बारे में क्या सिखाती हैं। ये है पहली साखी। ये मीठी बोली यानी हमारे बात करने के तरीके पर है। इसमें एक शब्द है आपा। इसका मतलब है अहंकार, ईगो। इसका संदेश कितना साफ और गहरा है। कबीर कहते हैं कि अपने मन से अहंकार निकालकर ऐसी बातें बोलो कि पहले तो तुम्हारा अपना मन शांत हो जाए और फिर जो सुने उसे भी सुख और शांति मिले। हमारी बातों में वो ताकत होनी चाहिए जो ठंडक पहुंचाए, आग न लगाए। अब ये अगली साखी देखिए। ये अहंकार और भगवान के रिश्ते पर एक सीधी चोट है। यहां मैं का मतलब है मेरा घमंड, मेरा ईगो। कबीर कहते हैं कि मैं और ईश्वर, ये दोनों एक साथ एक मन में नहीं रह सकते। जहां ईगो है वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान का एहसास है वहां ईगो एक पल नहीं टिक सकता। जैसे ही अंदर ज्ञान का एक छोटा सा दिया जलता है ना, अहंकार का सारा अंधेरा अपने आप छट जाता है। ये साखी तो कमाल की है। थोड़ी उल्टी लगती है सुनने में, पर बहुत गहरी बात है। निंदक मतलब जो हमारी बुराई करे, और नेड़ा मतलब नजदीक। सोचिए, कबीर कह रहे हैं कि जो आपकी निंदा करता है ना, उसे तो अपने आंगन में कुटिया बनाकर रख लो। उसे हमेशा अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो तो बिना साबुन और पानी के ही आपके स्वभाव को धोकर साफ कर देता है। मतलब क्रिटिसिज्म सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा टूल है। और ये साखी, ये किताबी ज्ञान पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। पोथी का मतलब है मोटी मोटी धार्मिक या ज्ञान की किताबें। कबीर के हिसाब से दुनिया मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़कर खत्म हो गई, लेकिन कोई असली पंडित यानी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया। सच्चा ज्ञानी तो वो है जिसने प्रेम का, ईश्वर का या इंसानियत का बस एक अक्षर ही सही से पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। चलिए, तो हमने साखियों का मतलब समझ लिया। अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको इंतजार रहता है,
एग्जाम्स। इस चैप्टर से किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल आपकी क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। देखिए, हर थीम के साथ उसकी की साखी और एक सैंपल क्वेश्चन दिया है। जैसे मीठी वाणी का विषय बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के फायदे से जुड़ा है। वहीं निंदक वाली साखी का थीम है स्वभाव को साफ करने का तरीका। एग्जाम से पहले इस टेबल पर एक नजर डालना बहुत काम आएगा। और अब ये आखिरी साखी, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, एक तरह का ऐलान है। यहां मुराड़ा का मतलब है जलती हुई मशाल। कबीर का संदेश यहाँ एक कॉल टू एक्शन बन जाता है। वो कहते हैं, मैंने तो अपने मोह माया और अज्ञान के घर को ज्ञान की मशाल से जला दिया है और अब यह मशाल मेरे हाथ में है। जो भी मेरे साथ इस ज्ञान के रास्ते पर चलना चाहता है, मैं उसका घर भी रोशन करूंगा। ये साखी हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। कबीर ने तो ज्ञान की मशाल जलाई, हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी मशाल जलाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।